करेंगे सबसे पहले हरिद्वार का। हरिद्वार में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर भाजपा महिला मोर्चा की एक पूर्व पदाधिकारी और उसके प्रेमी को नाबालिग बेटी से सामूहिक दुष्कर्म कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह घिनौनी हरकत तब सामने आई जब पीड़िता ने अपने पिता को अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस के अनुसार महिला नेत्री अपने पति से अलग रह रही थी और बेटी को अपने साथ लेकर के प्रेमी सुमित पटवाल के साथ रहने लगी थी। आरोप है कि महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ अपने प्रेमी और उसके एक और दोस्त से कई बार सामूहिक रूप से दुष्कर्म करवाया। पीड़िता के पिता ने मंगलवार शाम को रानीपुर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। रानीपुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने भाजपा नेत्री और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस मामले में एक फरार आरोपी की तलाश पुलिस लगातार कर रही है, इसके लिए दबिश दे रही है। भाजपा ने अपनी पूर्व पदाधिकारी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद उत्तराखंड के सियासी कॉरिडोर में जम करके बवाल मचा हुआ है और इस घटना की हर कोई निंदा कर रहा है, क्योंकि पुलिस के अनुसार जो प्रारंभिक जांच इसमें की गई है उसमें इन तमाम आरोपों की पुष्टि हुई है एक तरह से। तो अब फिलहाल इस महिला को और इसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है, जो आप तस्वीरें भी इस वक्त देख रहे हैं। आपको सुनाते हैं एसएसपी पद्मेंद्र डोभाल ने इस पर क्या कहा। था इसमें एक नाबालिग बच्ची द्वारा अपने मां के ऊपर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया। इसमें अभियोग पंजीकृत करके पीड़िता का 164 के बयान और उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में कही गई बातों की पुष्टि हुई है। प्रथम दृष्टया मामले को सही मानते हुए पुलिस के द्वारा आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है, उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। पॉक्सो एक्ट के साथ साथ अन्य धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है और आरोपियों की अरेस्टिंग की जा चुकी है। अभी एक आरोपी अभी फरार चल रहा है, मुझे उम्मीद है जल्दी उसकी भी आरोप जो पीड़िता के द्वारा अपनी मां और उनके दोस्तों के ऊपर ही आरोप लगाया गया है और उनको सभी लोगों की एक बार हम लोगों के द्वारा इनसे पूछताछ भी की गई है प्रारंभिक तौर पर, और जो पीड़िता के द्वारा बच्ची के द्वारा 164 के बयानों में इसकी पुष्टि की गई है। इसमें 2 लोगों की अभी तक अरेस्टिंग की जा चुकी है, इसमें पीड़िता की मां भी सम्मिलित है और एक व्यक्ति अभी फरार चल रहा है। तो आरोपियों से और पीड़िता से पूछताछ इस मामले में हुई। एसएसपी का साफ तौर पर यह कहना है कि पीड़िता के बयान के बाद ये तमाम तरह की जो कार्रवाई है इसको अंजाम दिया गया है। और सीधे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता का मुस्कान राजपूत हरिद्वार से इस समय हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मुस्कान, क्या अपडेट है? ये जो मामला सामने आया है, उत्तराखंड के पूरे सियासी कॉरिडोर में एक तरीके से भूचाल आ गया है। बीजेपी की पूर्व एक महिला मोर्चा की पदाधिकारी पर इस तरह के संगीन आरोप लग रहे हैं, बल्कि संगीन नहीं बल्कि मैं तो इन्हें विभत्स आरोप कहूंगा। फिलहाल क्या अपडेट आपके पास है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल दिग्विजय, मैं आपको बता दूं ये जो पूरा मामला है हरिद्वार से है। हरिद्वार जैसे धर्म नगरी में बीजेपी नेताओं के ऐसे मामले लगातार जारी है और लगातार सामने आ रहे हैं। आपको बता दूं इसमें जो महिला है वो बीजेपी से जिला अध्यक्ष रह चुकी है। इसमें जो महिला है महिला ने अपनी बेटी को अपने ही बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के सामने परोसने का काम किया है और इसमें देखा जाए तो महिला ने ये घिनौना अपराध किया है। इसमें पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत महिला पर कार्यवाही की है और महिला को जेल भेज दिया है। जी मुस्कान, जो कहा जा रहा है कि ये जो महिला है जिला अध्यक्ष थी महिला मोर्चा की भाजपा में, कब से लेकर कब तक ये भाजपा के संगठन के पर्दों पर रही हैं और उसके बाद पॉलिटिकली कितनी सक्रिय रहा करती थी ये महिला? बिल्कुल दिग्विजय, मैं आपको बता दूं महिला काफी समय तक पार्टी में रही है। पार्टी ने जैसे ही ये घटना सुनी है तो पार्टी से महिला को निकाल दिया गया है और इसमें महिला ने जो हरकत की है तो उससे महिला को पार्टी से निकाल दिया गया है। बिल्कुल निकाल तो दिया गया, लेकिन अब जैसा कि बात सामने आ रही है मुस्कान की, ये महिला अपने पति से अलग रहती थी, एक बेटा था वो पति के साथ रहता था, बेटी इस महिला के साथ रहती थी। तो इस पूरे मामले का घटनाक्रम का जो पर्दाफाश हुआ है वो हुआ कैसे? जो खबरें सामने आ रही कि भाई बेटी से पिता ने पूछताछ की तब पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, और कितनी बार हुआ है? पुलिस बयानों में क्या क्या बातें निकलकर सामने आई अभी तक मुस्कान? बिल्कुल दिग्विजय, मैं आपको बता दूं ये लगातार महिला अपनी बेटी को अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के सामने परोसती थी और उसके बाद बेटी ने अपने पिता से शिकायत की और शिकायत करने पर महिला ने
जब तक शिकायत नहीं की थी बेटी ने पिता से, तो उससे पहले महिला ने बेटी को धमकी दी थी कि अगर शिकायत की तो पिता को और बेटी को दोनों को मरवा दूंगी। और फिर बेटी ने शिकायत की पिता से, तो पिता और वो रानीपुर कोतवाली पहुंचे। जी तो पुलिस ने इस पर कार्यवाही की है। जी मुस्कान, क्योंकि पुलिस का कहना यह है कि प्रारंभिक जो जांच पुलिस के द्वारा की गई उसमें इन सब आरोपों की पुष्टि भी एक तरीके से हुई है। मेडिकल परीक्षण क्या करवाया गया और पुलिस का, एसएसपी का क्या कुछ कहना है इसको लेकर के, कंफर्मेशन कितने, क्योंकि आरोप बड़े संगीन हैं और ये आरोप अगर सत्य पाए जाते हैं तो ये तो एक तरीके से मानवता को पूरी तरह से शर्मसार कर देने वाला मामला हो जाएगा और बीजेपी के लिए भी बड़ी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो पुलिस का कंफर्मेशन को लेकर के क्या कुछ कहना है, मेडिकल चेकअप्स की रिपोर्ट क्या कहती है, या फिर जो बयान दिए गए मजिस्ट्रेट के सामने वो किस तरह से रहे? बिल्कुल दिग्विजय, इसमें मेडिकल कराए गए हैं बच्ची के, और उसके बाद पुलिस ने जब मेडिकल कराए, मेडिकल में ये साफ हो गया है कि बच्ची को काफी बार होटल्स में भेजा गया है और वहां पर बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, ये पुष्टि हो चुकी है। और उसी के बाद पुलिस ने इस पर कार्यवाही की है, महिला को जेल भेज दिया गया है। जी अच्छा मुस्कान, क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि ये मामला पॉलिटिकल बन जाता है, इससे पहले हमने देखा अंकिता भंडारी मर्डर केस में बीजेपी के नेता के बेटे इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद पार्टी उनसे किनारा कर लेती है। हमने कुमाऊं में 2-3 रेप के केस देखे जहां बीजेपी के नेता इन्वॉल्व होते हैं, पार्टी उनसे किनारा कर देती है। हरिद्वार की अगर हम बात करें तो राजनीतिक लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हरिद्वार है, और पॉलिटिकल कॉरिडोर में, राजनीतिक सियासी गलियारों में क्या बातचीत इसको लेकर के हो रही है? कांग्रेस के तमाम नेता कल से ही सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो हरिद्वार में पॉलिटिकल स्थिति क्या है इस केस के बाद? बिल्कुल दिग्विजय, मैं आपको बता दूं, इसमें जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका इस पर मतलब शिकायत चल रही है लगातार कि ये जो बीजेपी के नेता है, इन्हीं की साइड से क्यों ये ऐसे मैटर सामने आ रहे हैं। और हरिद्वार में मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के जो भी ये करतूतें हैं, ज्यादा बीजेपी की ओर से ही सामने आ रही है। जी, पिछले कई तरह के मामले हमने देखे। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान, आप इस पूरी खबर पर अपनी नजर बनाए रखें, पल पल की अपडेट हम आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुस्कान राजपूत हमारी संवाददाता हरिद्वार से, जो इस पूरे मामले में जानकारी दे रही थी कि किस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा होता है, और ये मामला जिस तरह से सामने आया है, ये वाकई में एक विभत्स और दिल को दहला देने वाला मामला है, मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला है। कलयुग में एक मां ने अगर ऐसी हरकत की है, ये आरोप सत्य है, तो फिर इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक तरीके से निशब्द कर देने वाला ये पूरा मामला होगा। लेकिन इस पूरे मामले में जांच अभी जारी है। हालांकि पुलिस कहती है कि प्रारंभिक जो जांच है उसमें पूरी तरह से पुष्टि इन आरोपों की पाई गई है। अब देखना यह है कि आगे इस मामले में किस तरीके से जांच आगे